हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है अटेंशन, साइकोलॉजी टॉपिक। सबसे पहले है हमारे यहाँ पे मीनिंग। अटेंशन का मीनिंग है फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या टॉपिक पे हम पूरे ध्यान से कंसंट्रेट करते हैं। अटेंशन में दूसरा इसका मीनिंग दिया हुआ है। जो टर्म यूज़ की जाती है वो परसेप्चुअल प्रोसेस में यूज़ होती है। परसेप्चुअल प्रोसेस मतलब कि जिसमें हम कोई चीज़ हमारे सामने, कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने, उसको मीनिंग देना, उसको अपने आप इंटरप्रेट करना, समझना उसको, तो वो रहेगा। जिसमें हमारा रहता है कि जो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस, हमारे कॉन्शियसनेस में एक्सपीरियंस हो रही है, हमें दिख रही है या हमें फील हो रही है, तो वो सेलेक्ट करना। जिसमें हमारा लिसनिंग भी आता है, कंसंट्रेशन भी आता है टॉपिक पे, कोई ऑब्जेक्ट पे या इवेंट पे जो कि हमारे डिज़ायर ऑब्जेक्ट रहता है। कोई भी एग्जांपल जैसे म्यूज़िक है, मूवी है, या किसी प्लेस के रिगार्डिंग आप सर्च कर रहे हैं, तो उस पर ही फोकस करेंगे अदर देन अनदर टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस में मीनिंग में इसेंशियल है नॉलेज गेन करने के लिए, अवेयरनेस नहीं है, ये एक कॉन्शियस फोकस है हमारा। उसके बाद है एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग वंस थॉट, एक पर्सन के थॉट को डायरेक्ट करने, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक्ट के रिगार्डिंग, एक्ट के लिए डायरेक्ट करना। उसके बाद कंसंट्रेशन में आता है हमारा कॉन्शियसनेस, फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये विलियम वर्ड के अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल जैसे कि मिलिट्री कमांड जो होती है वो सोल्जर्स को प्रिपेयर करती है किसी भी एक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। यहाँ पे टोटल 4 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने मीनिंग में ही रीड पढ़ ली है। अटेंशन ए कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट अदर देन अपॉन अनदर। एक हमारी अटेंशन क्या है कि एक कॉन्शियस कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन पे, ना कि दूसरे पे करना। दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है हमारा प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट और थॉट क्लियर बिफोर द माइंड। कोई भी प्रोसेस या कोई भी थॉट, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ होने से पहले उसको अपने माइंड में क्लियर कर लेना। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिया है कि यहाँ पे पर्सन डिफरेंट स्टिमुलस में से कोई सेलेक्टिव स्टिमुलस फाइंड आउट करे अपने प्रोसेस, अपने एक्शन और अपने गोल के लिए। थर्ड जो लास्ट डेफिनेशन है विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो प्रोसेस है इसमें दिया है कि पोजेशन ऑफ द माइंड, इसमें क्लियर एंड विविड फॉर्म है, जिसमें कि आपका रहेगा वेरियस स्टिमुलस प्रेजेंट हैं, बट उसमें क्या है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको सेलेक्ट करना, और जो नहीं है आपके लिए उन सब चीज़ों को अवॉइड करना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है वेयर, व्हेन एंड वाई वी पे अटेंशन, क्यों हमें ज़रूरी है, कहाँ कहाँ हमें अटेंशन देनी है। सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं टुवर्ड मोमेंट के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रिवार्ड जो हमें मिल सकता है, एग्जांपल फ्रॉम टीचर और फ्रॉम पेरेंट्स। अट्रैक्टिव थिंग्स लाइक ड्रेस है, कोई आपकी फेवरेट डिश है, उसके वहाँ पे आप अटेंशन दे सकते हैं। या जैसे शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई नई चीज़ आपको चाहिए और उसमें बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म में आपको दिख रही है, वो इमोशनल अट्रैक्शन में, जैसे फैमिली मेम्बर्स के रिगार्डिंग, फैमिली से आपको अटेंशन लेनी है, या किसी चीज़, आपको कोई चीज़ चाहिए उसके लिए आप इमोशनल ड्रामा क्रिएट करो, वो सब चीज़ें। और उसके बाद आता है फेवरेट, जो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा, जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, मूवी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ वी पे अटेंशन, किस तरीके से आप अटेंशन पे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, उस पर किस तरीके से आप अटेंशन पे करेंगे। उसके बाद आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले इट इज़ सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी, क्योंकि ये सेलेक्टिव है, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे ही हम करेंगे, अटेंशन देते हैं। इसमें है कि सेकंड पॉइंट दिया है कि कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, क्योंकि ये जो आपकी शिफ्टिंग अटेंशन भी, हमारी अटेंशन एक जगह फिक्स नहीं रहती। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, हमें अच्छी लगती है, हम अपना कंसंट्रेशन उस एक से दूसरे पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। अटेंशन फोकस होती है कॉन्शियसली अपॉन वन ऑब्जेक्ट, एक ही टॉपिक पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे हम फोकस कर सकते हैं। एक साथ दो चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे सकते।
अटेंशन है हमारी एक स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मतलब पहले से ही हमें उस चीज़ के लिए अवेयर करती है या अलर्ट करती है। एग्जांपल जैसे कि आपको कोई टॉपिक टेस्ट या जैसे कि आपको क्लास होनी है किसी टॉपिक पे, तो आप पहले आपके माइंड में आ जाता है कि आज ये टॉपिक रहेगा या आज मेरा ये टेस्ट है, तो इस पे वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अटेंशन में हमारा मोटर एडजस्टमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पर्सन यहाँ पे अटेंटिव रहता है। एग्जांपल जैसे कि आप लेक्चर के लिए अटेंटिव होते हैं, तो आपका फिजिकली मेंटली आपको अटेंटिव होना पड़ता है, तब जाके कंसंट्रेशन आपकी बनेगी। नेक्स्ट दिया है हमारा इसमें कंटिन्यू करेक्टरिस्टिक्स में सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी, वही आपकी एक्सप्लेन की गई है। इसमें मेन रहता है हमारा कि सेलेक्टिव फॉर्म पे ही जो इनकमिंग स्टिमुलस है आप उसी पे फोकस करते हैं, और जो अदर स्टिमुलस आते हैं आपके पास उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है शिफ्टिंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसमें है हमारा यहाँ पे कि जो स्टिमुलस है हमारा, जो चीज़ें आपको नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है उन पे आप फोकस करेंगे, अदर दैन की जो आपके पास पहले से ही है उन पे नहीं जाएगी। एग्जांपल जैसे कि किसी का वे ऑफ ड्रेसअप है या हेयर स्टाइल या लुकिंग जो भी है वो आपको उस पे फोकस जाएगा। इसके बाद मेक क्लियर आवर कॉन्शियसनेस द ऑब्जेक्ट विच वी अटेंड टू। इसमें रहेगा कि पर्सन किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जिसको भी वो अटेंड करना चाहता है। एग्जांपल जैसे आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ में के लिए आपको प्रिपेयर करना अपने माइंड को, वो सब चीज़ें हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे माइंड में फिक्स होता है उसके बेस पे चलेगा। इसके बाद आता है क्रिएट एन अटेंटिव एटीट्यूड ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पे पर्सन का एटीट्यूड, इंडिविजुअल का एटीट्यूड है वो अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब हमारी, जैसे हमने पहले पढ़ा है इसमें मोटर एडजस्टमेंट और मसल एडजस्टमेंट होती है, जो सेंसरी ऑर्गन है हमारे वो फोकस करेंगे, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा अटेंशन में लिसनिंग आता है, एक्टिंग आउट आता है, कंसंट्रेशन आता है, तो उसमें हमारे बॉडी मूवमेंट भी मेन रोल प्ले करती हैं, तो उसकी हेल्प के बिना हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती हैं। विदाउट अटेंशन यू कांट अंडरस्टैंड, बिना अटेंशन के आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे, कोई चीज़ कर नहीं पाओगे, फीडबैक नहीं दे पाओगे, क्योंकि जब आप पूरे ध्यान से किसी लेक्चर को सुन रहे हैं तभी आप उसका रिस्पॉन्स कर पाते हो, अदरवाइज़ नहीं। गुड रिजल्ट के लिए नेसेसरी है, और परफॉर्मेंस के लिए आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, क्योंकि जब आप अच्छे से उस चीज़ को लर्न करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ अटेंशन। टाइप्स ऑफ अटेंशन में आता है आपका यहाँ पे फर्स्ट दिया है नॉन वॉयलेशनल अटेंशन। ये जो अटेंशन है बिना किसी विल के, मतलब हमारी मर्जी नहीं होती उसमें होती है, ये जो अटेंशन रहती है अराउज विदाउट द पे ऑफ विल और विदाउट मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट ऑफ आवर। जैसे एग्जांपल कहीं से एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आए, आप उस साइड देखना नहीं चाहते, बट फिर भी आप उस पर फोकस करो, या ब्राइट लाइट है जैसे, या साउंड है कोई बहुत ज़्यादा तेज़, या किसी के चीखने की आवाज़ आए, आपका ध्यान नहीं है, आप उस पर अटेंशन नहीं देना चाहते, आप अपने काम पे कंसंट्रेटेड हैं, बट एकदम से आपको आवाज़ आ रही है, तो वो आएगा हमारा नॉन वॉयलेशनल। इसमें भी आपका इंक्लूड है हमारा इन्फोर्स सस्टेन्ड बाय इंस्टिंक्ट। इसमें क्या रहता है, नॉन वॉयलेशनल अटेंशन आती है जो हमारी इन्फोर्स है, क्योंकि इसमें एग्जांपल जैसे कि गिविंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब हम बिना इसमें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी चीज़ पे अटेंशन देते हैं वो रहेगी। सेकंड आती है हमारे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में आता है कुछ टाइम के लिए हम नॉन वॉयलेशनल अटेंशन देते हैं। एग्जांपल जैसे कि ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस अटेंशन जाती है किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आइडिया के रिगार्डिंग, पर्सन के रिगार्डिंग, या आवर सेंटिमेंट जो भी चीज़ें हैं। जैसे कि एग्जांपल है बच्चा जब रो रहा है तो मदर का ध्यान एकदम से बच्चे की साइड जाता है, वो आता है हमारा यहाँ पे स्पॉन्टेनियस में। नेक्स्ट आता है इसमें दिया है कि इट इज़ डिमांड ऑफ कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट वॉलंटरी विल, जिसमें कि मतलब कि एग्जांपल जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हम, जैसे मैथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर करना है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उसमें आपकी वॉलंटरी अटेंशन की ज़रूरत है, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। ये वॉलंटरी अटेंशन का है। इसमें सब टाइप में डिवाइड किया गया है, इम्प्लिक्ट, वॉयलेशनल, अटेंशनल और एक्सप्लिक्ट। इम्प्लिक्ट में आता है ऑब्टेन बाय सिंगल एक्ट ऑफ विल, मतलब कि एक कंडीशन पे आपको
फोकस करना। एग्जाम्पल, अटेंडिंग टू ए मैथमेटिक प्रॉब्लम व्हेन टीचर थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। जब आपको कोई पनिशमेंट की कंडीशन है तब आप उसको फोकस करो। एग्जाम्पल, जैसे कि क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर रहे तो आपकी वन वीक की एब्सेंट मार्क हो जाएगी, तो आपको ज़बरदस्ती वो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। एक्सप्लिक्ट में आता है यहाँ पे रिपीटेड एक्ट है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग मोटिव की ज़रूरत है। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपको कोई फोर्स भी नहीं करता और आप पे कोई पनिशमेंट भी नहीं होती, फिर भी आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पूरे विल पावर के साथ उस चीज़ को अटेंड करते हो, पढ़ते हो, रीड आउट करते हो, टॉपिक क्लियर करते हो, पूरा सिलेबस रिवाइज करते हो, वो रहेगा हमारा। इस फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया गया है जो हमने टाइप पढ़ी है उसमें नॉन वोलेशनल अटेंशन और वोलेशनल अटेंशन है, इसमें एनफोर्स अटेंशन है, स्पॉन्टेनियस है, और वोलेशनल में इम्प्लिक्ट और हमारा एक्सप्लिक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनी टाइप्स ऑफ अटेंशन यहाँ पे दी हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव अटेंशन है, फोकस अटेंशन है, सस्टेन्ड अटेंशन है, डिवाइडेड अटेंशन है, और सिलेक्टिव अटेंशन एंड मैनी अदर्स। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अटेंशन। एग्जीक्यूटिव अटेंशन में है यहाँ पे सुपरवाइजरी अटेंशन सिस्टम है, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, या रिजल्ट मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस अटेंशन। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम फोकस करते हैं, एक्टिवली फोकस रहेगा हमारा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और फोकस अटेंशन आती है जिसमें पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे आप कंसंट्रेट करते हैं। एग्जांपल, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल टॉपिक चल रहा है और प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन टीचर आपको करवा रहा है किसी भी प्रोसीजर के लिए, तो उस टाइम पे आपको पूरा ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको वो फीडबैक भी देना होता है। तो जो जो स्टेप वाइज चीज़ें आप उसको कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद ही आप उसको टीचर को फीडबैक दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड नाम से ही पता चल रहा है कि हम चीज़ों में मतलब एक टाइम में 2-3 चीज़ें करते हैं। जैसे कि आप घर जा रहे हो, उस टाइम पे आप फ़ोन भी चला रहे होते हैं, और बस में बैठे हुए फ़ोन भी चला रहे होते हैं, बाहर भी देख रहे होते हैं, और आपको मतलब जैसे आपको अगर प्यास लगी है तो आप उस टाइम में साथ साथ में पानी भी पी रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी डिवाइड हो रही हैं अटेंशन एक टाइम में, तो वो आता है हमारा डिवाइडेड अटेंशन। इसमें है कि एक टाइम पे आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करेंगे, जिसमें हमारा ब्रेन है पूरा हमारे टास्क में डिवाइड होता है। और जो कई बार होता है कि कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है डिवाइडेड अटेंशन में, आपने देखा भी होगा। जैसे आप स्टडी भी कर रहे हैं, साथ में फ़ोन भी चला रहे हैं, और बीच बीच में घर का काम भी कर रहे हैं, तो उसमें ना तो आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाते हैं, ना कोई काम आपका अच्छे से हो पाता है। और फ़ोन अगर आपने यूज़ कर लिया स्टडी के बीच में, तो आपके पेरेंट्स आपको डांट भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन में आता है हमारा यहाँ पे एबिलिटी टू अटेंड वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल इग्नोरिंग अदर। मतलब इसमें क्या रहता है कि कई चीज़ें एक साथ चल रही है, तो उनमें से एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट करेंगे, जैसे कि म्यूज़िक पे, वीडियो पे, लेक्चर पे और गेम पे। इसमें क्या रहता है कि बिना किसी डिस्ट्रक्शन के पर्सन उस लंबे टाइम तक उस ये की फोकस में कंटिन्यू कर सकता है, अपना फोकस कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन आता है कि पर्सन को लॉन्ग पीरियड तक एक ही पोजीशन में, मतलब एक ही टॉपिक पे फोकस करने के लिए। एग्जांपल, जैसे कि आपका कोई ये है, एग्ज़ाम से पहले सिलेबस रीड आउट कर रहे, पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे, और वो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो आपको पूरा कंसंट्रेट उस पर करना पड़ेगा, तो वो हमारा सस्टेन्ड अटेंशन में आता है। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, कंसिस्टेंट बिहेवियर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रिपीटेटिव एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने बोर फील किया तो उस टाइम पे आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ ऑफ अटेंशन। क्या क्या यूज़ हो सकता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंटिन्यू टास्क के लिए, और हमारा जो इसके साथ साथ जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्ट्रैक्शन आ रही है उनसे हमें अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा, परसेप्चुअल फील्ड में मैक्सिमम क्लियरिटी और किसी टॉपिक को समझने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारा मेंटल अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस रहती है। और डीपर कंसंट्रेशन, जब किसी टॉपिक पे आपको फोकस करना होता है तो एक टॉपिक पे आपकी डीप कंसंट्रेशन करने में हेल्प करेगा। आज का ये टॉपिक था, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं।